हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन प्लेन टॉप 100 एमसीक्यू। ये पार्ट थर्ड है। पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑलरेडी आ चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 एंड नीट के लिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर चैनल पेज पर। वहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर किया जा चुका है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपका प्रिपरेशन के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है ए सर्कुलर मोशन। चार ऑप्शन दिया है। ए में दिया है इज वन डायमेंशनल मोशन, बी दिया है इज टू डायमेंशनल मोशन, सी दिया है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल वेक्टर्स एंड डी दिया है बोथ बी एंड सी। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट इज टू डायमेंशनल मोशन। अब यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पर जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये इसको हम लोग करेक्ट नहीं बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल वेक्टर दे रहा है ये। जो पार्टिकल कोई सर्किल पर मोशन करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज होता है, वेरिएबल होता है। वेलोसिटी वेक्टर भी उसका वेरिएबल होता है और एक्सेलरेशन वेक्टर भी उसका वेरिएबल होता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और वो ऑलवेज चेंज करते रहेगा। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल वेक्टर का कॉम्बिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी को हम लोग नहीं बोलेंगे करेक्ट है, ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। और वन डायमेंशनल तो है नहीं ये, और डी तो होगा नहीं। तो ये टू डायमेंशनल मोशन होना चाहिए, ये ही होगा आपका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car runs at constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 6.28 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively is। तो हम लोग को पहले एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट, देन एवरेज स्पीड सेकंड। तो इस सर्कुलर लैब में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पार्टिकल का जीरो हो जाएगा। बिकॉज देखिए अगर वो सर्कुलर लैब करेगा कंप्लीट तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया और पार्टिकल फिर रिटर्न यहाँ पर आ गया सेम पॉइंट पर, एक कंप्लीट सर्कुलर लूप कंप्लीट करने में। तो इसका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। देन एवरेज स्पीड हम लोग फाइंड करेंगे। तो रिलेशन होता है टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई इंटू आर बाई वी, ये भी है स्पीड। तो वी का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर बाई टाइम पीरियड। ये हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे हैं, ये हम लोग अभी फाइंड कर रहे हैं एवरेज स्पीड। तो अभी हम लोग को मिल जाएगा 2 पाई, और आर का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर 100 मीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इसका 62.8। तो ये जो अब सॉल्व करके आ जाएगा, 2 पाई का वैल्यू होता है 6.28 अप्रोक्सीमेटली। 6.28 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 62.8। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं इधर, इसको अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी 10 मल्टीप्लाई करने से ये टर्म 6.28, 10 मल्टीप्लाई करने से 62.8 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया और 100/10 ये हो जाएगा सॉल्व होकर के 10 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। एंड एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए, वो जीरो हो जाएगा बिकॉज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है अगर एक सर्कुलर लूप को कंप्लीट करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आया हम लोग को। ये कैलकुलेशन आसान है, आप लोग कर सकते हैं। 6.28 और 62.8 सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा। कैसे कि आप लोगों को प्रोसेस ही बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग एट 1200 आरपीएम इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, देन इट्स एक्सेलरेशन इज। तो पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, यहाँ पर इसका ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई n/60। ये n जो है आरपीएम में, याद रखना है। n क्या है? आरपीएम का स्पीड है, आरपीएम। और ये ओमेगा जो था ये रेडियन पर सेकेंड में होता है।
तो अभी हम लोग पहले यहाँ से ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई, और एन का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 1200 डिवाइडेड बाई 60। तो ये कैंसिल हो गया। तो ओमेगा हम लोग को यहाँ से मिल रहा है 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब इसका रेडियस है सर्किल का 30 सेंटीमीटर। सो 30 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो हम लोग उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो R = 0.3 मीटर आ जाएगा। अब एक्सलरेशन जो होता है पार्टिकल का, एक्सलेशन हम लोग यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ही फाइंड करेंगे, वो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, ये सब कुछ नहीं बोला गया है। तो हम लोग इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर करेंगे, और जो एक्सलेशन आएगा वो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ही होगा। इसको AC बोल सकते हैं। दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये 40 पाई का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू 0.3। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अभी। ये वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4737। तो जो ऑप्शन है 4737, ये करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल पास है इसका 4737 का। और सब ऑप्शन होगा नहीं। तो हम लोग क्या किए, पहले ओमेगा फाइंड किए, आर गिवन है, और अप्लाई कर दिए फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, परफॉर्म कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट। और यहाँ पर स्पीड भी दिया है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इन पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। तो पार्टिकल का वेलोसिटी रेडियस वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है, ये तो करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग एज पार्टिकल मूव्स, ये करेक्ट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है MVR या R×P। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। और देखिए एंगुलर मोमेंटम जो L का वैल्यू होता है वो हो जाता है I ओमेगा। ये थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट है, फिर भी समझा दे रहे हैं। पार्टिकल का I तो सेम रहेगा और ओमेगा भी सेम रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। एंड डायरेक्शन कीप चेंजिंग, ये गलत बात है, ये गलत है, डायरेक्शन इसका चेंज नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। डायरेक्शन भी इसका कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ओमेगा के डायरेक्शन में हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देखिए ऑप्शन ए को एक बार हम लोग फिर से देखेंगे, क्योंकि एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही स्पीड बोलते हैं, तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये तो करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट था। क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी नहीं बोला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोला है। मीन्स दैट इज व्हाट, स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो A, B और C सही है, और डी इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग को रॉन्ग चूज करना, स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, बस A and B are moving in the same direction with velocity 20 I kilometer 20 I meter per second and 15 I meter per second respectively. Then velocity of A with respect to B. तो velocity of A दे दिया है 20 I कैप मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी हम लोग को गिवन है यहाँ पर 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए भी पूछा है, दैट इज VA - VB। तो अब ये हो जाएगा, दोनों को सेपरेट कर लेंगे हम लोग।
तो ये 20 - 15 ये हो जाएगा 5 I कैप मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद रखना है, VAB = VA - VB होता है। तो बी हम लोग को पता है, बी भी पता है, पुट कर दिए, 5 आ गया, 5 I कैप, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड ए कार इज अलोंग नॉर्थ। कार नॉर्थ के अलोंग जा रहा है। तो चलिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ए ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ट्रेन का डायरेक्शन है ईस्टवर्ड। ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। ए ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड ए कार अलोंग नॉर्थ। कार जो है वो नॉर्थ के अलोंग है। ये ट्रेन है और ये कार है, बोथ विथ सेम स्पीड। इसका भी स्पीड भी है और इसका भी स्पीड भी है, सपोज बोल दिया है। तो ऑब्जर्वर द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, उसी को बोलते हैं ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ, ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन। तो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में जो कि ट्रेन में है, तो हम लोग इसको VCT बोलेंगे। इसका डायरेक्शन हम लोग को बोलना बोलना है, बताना है। हो जाएगा VC - VT। अब देखिए VC - VT को हम लोग लिख सकते हैं क्या, VC + - VT। तो ये जो VCT है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, VC + - VT के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इधर VC है और VT इधर है, तो -VT इधर आ जाएगा। ट्रेन का स्पीड को माइनस में अगर हम लोग लाएंगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है। तो माइनस हम लोग यहाँ पर से भी ले लेते हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो वही है। अब इस दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, वो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन में हो जाएगा। VCT वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, क्योंकि VCT जो है, ये VC और VT, ये ट्रेन वाला और ये कार वाला, दोनों का रिजल्टेंट है, -VT एंड VC का। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट VC और -VT का रिजल्टेंट, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो क्या कि हम लोग VC - VT को VC + - VT लिखे। और VCT है कार का डायरेक्शन, कार का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर इन ट्रेन। वो VCT दैट इज VC + - VT, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना है। तो VT इधर है तो -VT इधर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू प्रोजेक्टाइल P and Q मूव along, sorry, two object P and Q move along parallel straight lines in opposite direction with velocities VP and VQ respectively, then relative velocity of P with respect to Q। और relative velocity of P with respect to Q हम लोग बोलते हैं VPQ, होता है VP - VQ। अब देखिए डायरेक्शन अपोजिट है VPQ का, P और Q का, तो हम लोग यहाँ पर से VP माइनस, और ये VQ क्या हो जाएगा, यहाँ पर से प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग +VQ लिखेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो ऐड हो जाता है। तो VPQ का वैल्यू हो जाएगा P विद रिस्पेक्ट टू Q, VP + VQ, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज आर हेल्ड सेपरेटेड बाय 9.8 मीटर vertically, one above the other. They are released simultaneously to fall freely under gravity. After 2 seconds, relative distance between them is। देखिए दो ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है, इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच में 9.8 मीटर है, इसको रिलीज किया गया है। तो एनी टाइम
पर जो है इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, बिकॉज इसका भी एक्सेलरेशन जी है डाउनवर्ड, इसका भी एक्सेलरेशन जी है डाउनवर्ड, और इसका वेलोसिटी इनिशियल जीरो, इसका भी इनिशियल जीरो है। तो एनी टाइम टी पर इसके बीच में जो सेपरेशन रहेगा वो फिक्स रहेगा, जो इनिशियल सेपरेशन था वो भी फाइनल सेपरेशन हो जाएगा, 9.8 एनी टाइम पर रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी इसके बीच में ऑलवेज 9.8 होगा, बिकॉज रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, दोनों रिलीज किया गया है रेस्ट से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, तो कॉलम मैचिंग करना है। फ्री फॉल है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, मोशन लॉन्ग स्ट्रेट रोड है। तो फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल बेसिकली वन डायमेंशनल हो जाता है, तो इसका ये पी हो जाएगा, ए का पी। तो इसे हम लोग मैच कर ले रहे हैं, ए का पी हो जाएगा। देन प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो टू डायमेंशनल मोशन होता है, बी का क्यू हो जाएगा। सी का सी का भी देखिए सर्कुलर मोशन भी एक टू डायमेंशनल मोशन है, तो इसका भी क्यू हो जाएगा। एंड डी जो है मोशन लॉन्ग स्ट्रेट रोड, वो हो जाएगा अगेन वन डायमेंशनल मोशन। तो ए का पी, बी का क्यू, सी का क्यू, ए का पी, बी का क्यू, सी का क्यू एंड डी का पी, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर इज गिवन बाय ए इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, फिर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय ए विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन कॉलम मैच करना है हम लोग को, कॉलम वन एंड कॉलम टू। अल्फा बीटा गामा दे दिया है कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड के साथ एंगल, और हम लोग यहाँ पर उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए वेक्टर हम लोग को दिया है 4i कैप, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से, ए मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर क्या आ रहा है, 16 + 9 + 25 √50, हो जाएगा 5 √2। अब अल्फा हो जाता है, अल्फा होता है कॉस इनवर्स एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट 4 है डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो 5 √2। और बीटा होता है कॉस इनवर्स में वाई कंपोनेंट जो कि 3 है, और डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड वो है 5 √2, एंड गामा अगेन कॉस इनवर्स वाई जेड कंपोनेंट 5 है डिवाइडेड बाय 5 √2। तो ये हम लोग का बोल सकते हैं कॉस इनवर्स 1/√2 भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो गामा का पी हो जाएगा, सही है, अल्फा का हो जाएगा ये वैल्यू, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा ये वैल्यू। सो ए का पी, ए का क्यू, बी का आर, ए का क्यू, बी का आर एंड सी का पी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a projectile is fired with initial velocity u at some angle theta has range r. If the initial velocity be doubled at the same angle of projection, then the range will be। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब यहाँ पर एंगल प्रोजेक्शन कांस्टेंट रख रहा है, वेलोसिटी को डबल कर दे रहा है, तो आर डैश जो हो जाएगा वो 2u का स्क्वायर हो जाएगा, 2u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, हो जाएगा 4 टाइम्स आर हो जाएगा। ये बिकॉज यहाँ पर 4 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आएगा, तो 4r जो कि ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मास which is moving on a circular path of radius 5 मीटर with a speed 25 मीटर पर सेकेंड। तो AC होता है
v² बाय r। स्पीड दे दिया है 25, इसका स्क्वायर ले लेंगे और r का वैल्यू है 5। ये 25 × 25 डिवाइड बाय 5। तो 5 तो सॉल्व करके 5 × 25 125, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ व्हेन इट मेक्स 60 डिग्री एट द सेंटर। तो एक डायग्राम बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड करते हैं, बहुत आसान है ये। और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आप लोग को एक बताएंगे अभी यहाँ पर, ट्रिक। सेंटर पर वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, अगर तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा पार्ट। अब देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, सेम साइड है, एंगल सेम होगा, ये भी थीटा ये भी थीटा। अब देखिए थीटा प्लस 60 = 180, तो यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 120। सो थीटा हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। मतलब सारा एंगल हो गया 60 60 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा पार्टिकल का, जब वो 60 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ऑप्शन बी आर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, आर आएगा। नेक्स्ट, तो इतना ही क्वेश्चन था हम लोग का, ये पार्ट थर्ड था। पार्ट फोर भी हम लोग जल्दी लाएंगे, और आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।